तमस, रजस और सत्वगुण क्या है। तो ये किसी भी व्यक्ति को, मतलब ये प्रकृति की 3 शक्तियां हैं कह सकते हो, जिसके अनुरूप व्यक्ति काम करता है। अलग अलग समयों में अलग अलग कॉम्बिनेशंस हर व्यक्ति के भीतर होते हैं। किसी व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि सत्वगुणी है, बहुत अच्छा व्यक्ति, उसमें रजस और तमस ठंडे पड़े रहते हैं। तो जब केवल सत्वगुण होता है डोमिनेंटली, तो उस अवस्था को कहते हैं एकाग्र अवस्था। केवल सत्वगुण है, लेकिन अभी भी गुण बची हुई है। प्रकृति का एक गुण अभी भी शेष है, पूरी तरह से वो अभी चेतना के स्तर पर नहीं है। लेकिन जब तीनों गुण शांत हो जाते हैं तब उसे कहा जाता है निरुद्ध अवस्था। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का फिर से इस पतंजलि योग दर्शन के नवीनतम सत्र में स्वागत है। पिछले के जितने भी श्रृंखलाएं हुई हैं, जितने सत्र हुए हैं, उसमें आपने एक बुनियादी जानकारी योग के बारे में प्राप्त कर ली। हमने यह जान लिया है कि योग आत्मज्ञान का अद्वितीय साधन है, स्वयं को जानने का साधन। बहुत ही कम लोग इन शास्त्रों पर चर्चा करते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति को पूरी तरह से सुखी करने में ऐसे ही शास्त्रों का योगदान होता है। बाकी सब शास्त्र ऊपरी स्तरों पर काम करते हैं, लेकिन पतंजलि योग सूत्र जैसे शास्त्र आपको आत्मबोध कराकर सीधे सीधे आपके असली स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं, जिससे कि आप हमेशा हमेशा के लिए राग द्वेष से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। तो मूल बातें हमने जो पिछले सत्र में समझी और सीखी, उन पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने पिछले सत्र में ये जाना कि कौन कौन से वे विक्षेप हैं, विघ्न हैं, जिनसे आपका चित्त स्थिर नहीं रह पाता, विक्षेपित रहता है ना। 5 स्थितियां बताई गई हैं हमारे चित्त की। 5 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं किसी भी काल में एक व्यक्ति की: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़ का अर्थ में तमस बढ़ा हुआ रहता है, तामसिक प्रवृत्ति का होता है व्यक्ति, पूरा का पूरा तमस भरा। क्षिप्त में रजोगुण डोमिनेंट होता है, विक्षिप्त में सतोगुण डोमिनेंट होता है, और तमोगुण और रजोगुण शांत रहते हैं। मतलब रहते हैं, मतलब उनका परिमाण ज्यादा नहीं रहता, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। सत्वगुण ज्यादा रहता है, फिर भी वह विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। एकाग्र अवस्था में सतोगुण का डोमिनेंस होता है और वो दोनों बिल्कुल क्षीण हो जाते हैं, तमस और रजस गुण जो है ना। खीमेंद्र को शायद पता ना हो कि ये तमस, रजस और सत्वगुण क्या है। तो ये किसी भी व्यक्ति को, मतलब ये प्रकृति की 3 शक्तियां हैं कह सकते हो, जिसके अनुरूप व्यक्ति काम करता है। अलग अलग समयों में अलग अलग कॉम्बिनेशंस हर व्यक्ति के भीतर होते हैं। किसी व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि सत्वगुणी है, बहुत अच्छा व्यक्ति, उसमें रजस और तमस ठंडे पड़े रहते हैं। तो जब केवल सत्वगुण होता है डोमिनेंटली, तो उस अवस्था को कहते हैं एकाग्र अवस्था। केवल सत्वगुण है, लेकिन अभी भी गुण बची हुई है। प्रकृति का एक गुण अभी भी शेष है, पूरी तरह से वो अभी चेतना के स्तर पर नहीं है। लेकिन जब तीनों गुण शांत हो जाते हैं तब उसे कहा जाता है निरुद्ध अवस्था। ठीक है ना। तो चित्त अलग अलग काल में अलग अलग भूमियों में रहता है, और योग का कुल उद्देश्य है निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करना, जिसमें कि तीनों गुण समाप्त हो जाए और मन बिल्कुल शांत हो जाए। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, चित्त पूरी तरह से शांत नहीं होगा, आप स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। और जब तक स्वयं को एक बार जान नहीं लेंगे, तब तक आप पूरी तरह से आनंदित नहीं हो सकते हैं, पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकते हैं, पूरी तरह से शांतिमय नहीं हो सकते।
इसलिए उस निरुद्ध अवस्था का टेस्ट एक बार आपको जरूर मिलना चाहिए, और पतंजलि मुनि का सारा प्रयास इसी दिशा में है। एक बार आपको टेस्ट मिल जाए तो आप अपने पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए उस दिशा में प्रयास करने लग जाएंगे। अभी आपको उस अवस्था का कोई टेस्ट नहीं पता, उसका स्वाद नहीं पता है, इस वजह से आप अभी उन चीजों से आनंद लेने की कोशिश में लगे हैं जिनसे अंत में आप दुखी ही हो जाते हैं। कुल मिला के अंत में आपको कष्ट ही मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आप जीवन में जो करते हैं, आपको शुरुआत में सुख देती हुई मालूम पड़ती हैं, लेकिन आप बहुत गहराई से निष्पक्ष होकर विश्लेषण करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अंत में वो सब दुख देने वाली, सब के सब, कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई उपलब्धि हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, या कोई वस्तु ही क्यों ना हो, अंत में वो दुख देती। लेकिन अगर आप साक्षी भाव से इन सब का उपयोग या उपभोग करते हैं तो आप उनका उपभोग करते हुए भी दुखी नहीं होते, पूरी तरह से साक्षी भाव से कर सके। लेकिन साक्षी भाव तभी आएगा जब आप विरुद्ध अवस्था का स्वाद एक बार ले चुके होंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि साक्षी भाव होने का क्या मतलब है। नहीं तो केवल थ्योरेटिकली मालूम पड़ता है कि शायद जब हम एकांत अवस्था में बैठे हैं तभी की दशा का नाम है साक्षी भाव। नहीं, जब आप व्यवहार में हैं तब भी आप साक्षी भाव में जीवित रह सकते हैं, आप जीवन यापन कर सकते हैं। साक्षी भाव बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड में हर समय ये बोध रहेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, ऐसा बोध हमेशा बना रहेगा। ये अवस्था संभव है, ये बिल्कुल भी कपोल कल्पित नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अचीवेबल है ना। हम आपसे क्वेश्चन ले लेंगे बाद में, अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न उठ रहा है तो नोट करके रखिए। जैसे खत्म होगा ये चर्चा खत्म होगी उसके बाद हम पर बात करेंगे उन विषयों पर। तो उन विक्षेपों से बचने के कुछ उपाय, जिन्हें चित्त प्रसाद के उपाय पतंजलि मुनि ने कहा है, वो बताया उन्होंने। सबसे पहला उपाय क्या था? सबसे पहला उपाय था लोगों से डील करने की कला को सीखना। अलग अलग प्रकार के विक्षेपों को, विघ्नों को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति से व्यवहार करना चाहिए, ये आपको पतंजलि मुनि ने बताया। क्या कहा उन्होंने? दुखी व्यक्ति को देखकर मैत्री का व्यवहार करना चाहिए, दुखी व्यक्ति को देखकर करुणा का व्यवहार करना चाहिए, पुण्यात्मा को, सदाचारी को देखकर मुदिता का व्यवहार करना चाहिए, और अगर कोई पापात्मा है, पापाचारी है, बहुत ही तामसिक गुणों से भरा हुआ व्यक्ति है, तो उसके प्रति उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? अगर सुखी व्यक्ति के प्रति आप मैत्री का व्यवहार करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी आपके जीवन से। नॉर्मली आपके बेस्ट फ्रेंड के प्रति आपके भाव, आपके हृदय में कभी ईर्ष्या का भाव आता है? अगर वो बहुत सफल हो जाए तो भी नहीं आता। आप खुशी होती है, यार मेरा फ्रेंड है, आप मेरा यार है, वो तो आप उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। तो जब आप सभी व्यक्तियों के साथ में, सुखी व्यक्तियों के साथ में मैत्री का व्यवहार करते हैं तो ईर्ष्या खत्म हो जाती है जीवन से। एक महान रिपु कहलाता है, 6 रिपु है हमारे चित्त के, 6 रिपु जो हमें कष्ट देते हैं, क्लेश देते हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्या, मत्सर ही कहते हैं, ठीक है ना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। मोह भी है, 6 रिपु में आता है। मोह को बहुत अच्छा मानते हैं लोग, लेकिन मोह रिपुओं में आता है, वो दुश्मन है आपका, मन का दुश्मन है। तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी अगर आप दुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव लाएंगे। दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा। कोई व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ता है आपको तो करुणा का भाव पैदा कीजिए। केवल दया नहीं, दया ऊपर ऊपर होता है, करुणा और गहरा जाता है। करुणा में आप उसके प्रति कुछ करने को उद्यत हो जाते हैं, तो करुणा पैदा हो जाती है। तो करुणा अगर आ गई आपके जीवन में तो आप किसी व्यक्ति के प्रति और अपकार की भावना नहीं लाएंगे। कई बार की हम सोचते हैं अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसा सोचते हैं ना, कई बार की भाव आ जाता है हृदय में किसी दुखी व्यक्ति को देखकर, या जिसके प्रति आपके मन में कभी वैमनस्य रहा होगा, तो उसे दुखी देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा हुआ कहते हैं। पर अपकार की भावना, ये नहीं होना चाहिए। इससे आपका चित्त मलिन होता है, वो क्लैरिटी खत्म हो जाती है आपके चित्त की, आपके सोचने विचारने की, जजमेंट की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप इन विक्षेपों से बचें ताकि चित्त एकदम निर्मल रहे, शांत, प्रशीदित रहे, प्रसन्न रहे। फिर तीसरा है पुण्यात्मा को देखकर मुदिता का व्यवहार करना चाहिए। मुदिता का व्यवहार, इससे आपका असूया खत्म हो जाएगा। असूया हमने जाना था पिछले सत्र में
कि गुणों को देखकर भी उसमें दोष देखने की कोशिश करना, किसी भी गुणी व्यक्ति को देखकर भी दोष देखना, अरे नहीं वो ऐसा ही है, मैं जानता हूँ, बाहर से दिखा रहा है, ही जस्ट शोइंग ऑफ, ही जस्ट बोस्टिंग, है वैसा नहीं वो। तो असूया, असूया खत्म हो जाएगा अगर आपके भीतर मुदिता आ गई। पुण्य आदमी को, कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है तो यू मस्ट प्रेज दैट पर्सन, ठीक है ना। इससे वो गुण और समाज में फैलता है किसी की तारीफ करने से। तो तारीफ करनी चाहिए जहां कुछ अच्छा हो रहा है, आपको उसका अवमूल्यन नहीं करना।